हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। इसका मतलब हम वाटर क्वालिटी को कैसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीन तरीके से वाटर की क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या उसे अपन फिजिकल पैरामीटर भी बोल सकते हैं। वैसे ही केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या केमिकल पैरामीटर या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जिसे अपन बायोलॉजिकल पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन इसके डिटेल में जाते हैं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं, ऐसा टॉपिक है जिससे अपन हमारे वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले है आपका फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर में देखेंगे अपन, देखो फिजिकल पैरामीटर या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल एग्जामिनेशन एक ही चीज़ है, सब एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो फिजिकल पैरामीटर्स या एग्जामिनेशन में पहला टॉपिक आता है वो है आपका कलर टेस्ट। कलर टेस्ट मतलब हमने कल भी आपको क्लास में बताया था कि वाटर का कलर देख के ही आप बता सकते हैं कि वो पीने लायक है या नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन कलर टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अपन कलर चेक करेंगे किसी भी वाटर का। ठीक है, क्या करेंगे, उसका कलर चेक करेंगे। दिखाता हूँ आपको कलर। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब में वाटर दिख रहा है, तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि कलर में डिफरेंस है। ठीक है, एक जो अच्छा पानी होता है वो कलरलेस होता है, आपको पता ही है। जो एक अच्छा पानी होता है, जो गुड वाटर होता है, वो क्या होता है आपका कलरलेस, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी कलर की मात्रा आ रही है या वो ब्राउनिश हो रहा है या ग्रीनिश हो रहा है या कोई सा भी रेडिश कलर हो रहा है, मतलब वो पानी गंदा है। ठीक है, ये तो आप समझते हैं सबके सब। तो अपन उसका फिजिकल टेस्ट मतलब आप नॉर्मली फिजिकली उससे अपन कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा ये आपका टॉपिक है पहला, फिजिकल पैरामीटर। तो फिजिकल पैरामीटर में पहला टॉपिक क्या था आपका कलर। तो आप नॉर्मली आप अपने आँख से देख सकते हैं कलर, वाटर का कलर, और वाटर कलर अगर आपका कलर लेस है तो मतलब वो अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कलर टेस्ट कर सकते हैं। और ठीक है, तो कलर कब कब कैसे कैसे चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई से वाटर में ब्राउनिश कलर आ रहा है, ब्राउन कलर आ रहा है, मतलब उसमें मिट्टी घुला हुआ है। कोई से पानी अगर ग्रीन कलर का आ रहा है, मतलब उसमें एल्गी, फंगी, ये सब आपका काई वाई जम जाता है, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है, वाटर का ग्रीनिश हो जाता है ना। तो इस प्रकार से अपन वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, जैसे कलर ऑफ वाटर, इसमें क्या लिखा हुआ है, कलर ऑफ वाटर इज ड्यू टू द सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि कलर ऑफ वाटर चेंज क्यों होता है, किसी सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब धूल, कण, मिट्टी, इसके कारण आपका क्या हो सकता है, वाटर कलर चेंज हो सकता है, प्लस ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी वहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देख सकते हैं कि ब्राउनिश कलर कब होगा वाटर का, ब्राउनिश कलर इन वाटर कम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, जब अगर आपके वाटर में ब्राउनिश कलर दिख रहा है, ब्राउन कलर दिख रहा है, मतलब उसमें आयरन हो सकता है। उसके बाद ग्रीन कलर कब दिखेगा आपको, ग्रीन कलर इज अ पॉन्ड वाटर इज सीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एल्गी। ठीक है, एल्गी के कारण आपका वाटर की जो कलर है वो ग्रीनिश हो सकता है, या उसमें घास फूस होगा, या उसमें काई वाई जम जाता है ना। तो इस प्रकार से अपन अपने वाटर के क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कलर देख के। ठीक है, तो एक एक्सेप्टेबल लिमिट है कलर का, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ये एग्ज़ाम पे आते हैं क्वेश्चन कि कलर का जो यूनिट है कितना से कितना होना चाहिए। ठीक है, कलर का यूनिट अपन ट्रू कलर यूनिट से नापते हैं, TCU। ठीक है, इसका यूनिट है वो ट्रू कलर यूनिट है, TCU। और इसके मतलब इसका जो लिमिट है, लिमिट कहाँ तक पहुँचता देख सकते हैं यहाँ पे, कलर का जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन है वो 5 मिनट्स है, और मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन है वो कितना है, 25 मिनट्स। मतलब आपका जो कलर का जो यूनिट है वो 5 से 25 के बीच होना चाहिए, तभी आपका वाटर सही रहेगा, है ना। तो ये जो नाप रहे हैं कलर का जो यूनिट लिखा हुआ है, किसी एक स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा हमने एक यूनिट डिसाइड किया कि अगर आपका कलर का जो यूनिट है टेस्ट के ज़रिए 5 से 25 के बीच आता है तो वो पानी अच्छा है। ठीक है, इसके बीच ही आना चाहिए हमेशा, 15-17 वो आपका यूनिट आना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, कलर का लिमिट देख के भी हम लोग कलर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद है आपका टेस्ट एंड ऑडोर। सेकंड टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर में टेस्ट एंड ऑडोर। टेस्ट एंड ऑडोर भी क्या है, एक प्रकार का फिजिकल पैरामीटर है। आप पानी को चख कर देखेंगे और चखने पे अगर वो टेस्ट लेस लग रहा है, एक अच्छा वाटर क्या होता है, हमेशा टेस्ट लेस होता है ना, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर उसमें कोई टेस्ट आ रहा है, कुछ नमकीन आ रहा है, कुछ मीठा आ रहा है, कुछ गंदा टाइप का, ख़राब टाइप का हमको टेस्ट आ रहा है, तब भी अपन बता सकते हैं कि वो आपका जो वाटर है वो ख़राब है ना, पीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नॉर्मली टेस्ट करके बता सकते हैं या स्मेल करके। कल भी मैंने इस चीज़ आपको बता रहा था टेस्ट और ओडोर के बारे में। और हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पानी को स्मेल करके समझ सकते हैं कि वो जो वाटर है वो पीने लायक है या नहीं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का फिजिकल टेस्ट ही है ना। तो इस प्रकार से अपन टेस्ट और ओडोर टेस्ट कर सकते हैं। इसका भी कुछ यूनिट होता है। देखो ओडोर का तो कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, ओडोर का कोई भी यूनिट नहीं है, बस आपको स्मेल आया तो बेकार है और स्मेल नहीं आया तो अच्छा है। ठीक है, बस अपन इस तरीके से अपन देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ओडोर जो लिखा हुआ है यूनिट में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, अनऑब्जेक्शनेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं है। आप नॉर्मली बस स्मेल करके बता सकते हो कि ये पानी में स्मेल है, हम इसको नहीं पिएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। और टेस्ट भी वैसा ही है, कोई इसका यूनिट प्रॉपर यूनिट नहीं है। ठीक है, टेस्ट अपन नॉर्मली टेस्ट करेंगे और देखेंगे टेस्ट अच्छा आ रहा है, टेस्ट लेस। देखो एक अच्छा वाटर क्या होता है, हमेशा टेस्ट लेस होता है ना, उसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। मीठा पानी, खारा पानी अगर ये इस टाइप का लग रहा है तो वो अच्छा पानी नहीं है, टेस्ट लेस रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली देखते हैं कि कभी कभार अपन बोर का पानी पीते हैं, थोड़ा मीठा लगता है ना, तो उसको अपन अच्छा समझ जाते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर वो थोड़ा बेकार आएगा तो उसको अपन नहीं पिएंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट एंड ओडोर भी आपका क्या है, एक प्रकार का फिजिकल पैरामीटर टेस्ट है। उसके बारे में तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो या इसका आसान मैं परिभाषा दिखा देता हूँ। जैसे कि ये ओडोर का डेफिनेशन है कुछ जैसे कि प्योर वाटर क्या होता है, ओडोरलेस होता है। एक अच्छे शुद्ध पानी में किसी भी प्रकार का स्मेल नहीं रहेगा, है ना। और व्हेन वाटर डिजोल्व अदर सब्सटेंसेस द ओडोर इज डिटरमाइंड बाय दैम, मतलब कि इसमें कुछ भी अगर मटेरियल मिलता है, कुछ भी डिजोल्व मटेरियल मिल सकता है। कल हमने देखा था कि डिजोल्व मिनरल या डिजोल्व पैरामीटर क्या होता है। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मिनरल्स जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होंगे, वो क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, है ना। अगर वो कुछ मिला हुआ है तो आप उसको सुन के बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हो लिखने के लिए। इसके बाद डायरेक्ट अपन आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर में, वो रहेगा आपका टेम्परेचर टेस्ट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल पैरामीटर में, वो है आपका टेम्परेचर टेस्ट। तो एक जो अगर आपके घर में कोई सा पानी सप्लाई किया जा रहा है, वाटर सप्लाई किया जा रहा है, तो वाटर सप्लाई टाइम हम लोग उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। और आपका वाटर सप्लाई के टाइम जब टंकी से पानी को भेजा जाता है आपके घरों में पाइपलाइन के थ्रू, तो उसका जो टेम्परेचर है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आपका वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा अपन ऑब्जेक्शनेबल नहीं कर सकते। तो वही चीज़ बस यहाँ पे लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड शुड बी बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हायर देन 25 डिग्री इज़ कंसिडर्ड ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो उसको अपन उसको अपन मेज़र नहीं कर पाएंगे, ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन टेम्परेचर टेस्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली अपन टेम्परेचर चेक करेंगे, उसका जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बुक में थोड़ा अलग अलग डाटा लिखा हुआ है, तो अपन कोई सा भी एक डाटा को लेके अपन लिख सकते हैं। जैसे कि हिंदी बुक में कुछ डाटा लिखा होगा तो उसी को आप प्रीफर करना, क्योंकि उसी से ही आपका चेक होगा। या स्टैंडर्ड बुक अपन ले सकते हैं, एसके गर या बीसी पुणे के बुक में 5 से 20 है तो अपन 5 से 20 भी ले सकते हैं। 10 से 20 है तो 10 से 20 अपन ले लेंगे। ठीक है, तो आप फिजिकल पैरामीटर में टेम्परेचर टेस्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप अगर अपना हाथ पानी में डालते हैं तो वो ठंडा पानी है, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच है, तो मतलब वो पानी अच्छा है। लेकिन एकदम गर्म पानी आ रहा है, 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आ रहा है, तो वो अच्छा पानी हम नहीं मानेंगे। ठीक है, जब भी अपन सप्लाई करेंगे तो आपका वाटर का जो टेम्परेचर है कितना होना चाहिए, 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं ऑडिटिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब अपन पढ़ना है। इसके बाद अपन डायरेक्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट पैरामीटर है। पहला पैरामीटर हो गया आपका कलर टेस्ट, है ना। पहले अपन क्या किया, कलर टेस्ट किए, फिर आपका टेस्ट एंड ओडोर टेस्ट किए फिजिकल पैरामीटर में, फिर हमने टेम्परेचर टेस्ट किया। ये भी एक प्रकार का फिजिकल पैरामीटर है, आप इसे छू के देख सकते हैं, तो ये फिजिकल पैरामीटर हो गया। इसके बाद आपका टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी टेस्ट क्या होता है,
मैंने आपको पिछले क्लास में टर्बिडिटी के बारे में बताया था, है ना, याद होगा आप लोग को। इससे जस्ट पहले क्लास में मैंने क्या बताया था आपको, टर्बिडिटी के बारे में बताया था। टर्बिडिटी मतलब होता है मटमैलापन। पानी में अगर कुछ मिला देते हैं, ठीक है, कुछ भी अपन उसमें सब्सटेंस, कुछ मिट्टी विट्टी मिला दे रहे हैं, तो वो पानी का कलर तो चेंज हो ही रहा है, प्लस वो टर्बिड भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मैटर प्रेजेंस है पहले से, ठीक है, अपन जब उसे मिला दिए तो वो जो मैटर है वो उसमें प्रेजेंस है, तो वो जो पानी का कलर कुछ अलग अलग दिखता है, तो वही क्या है आपका टर्बिडिटी है, ठीक है। मटमैलापन हो जाता है, पानी गंदा दिखने लगता है, तो यही क्या होता है, एक प्रकार का टर्बिडिटी होता है। जैसे कि इसको और अच्छे समझने के लिए देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जब बाढ़ आता है नदी वदी में, ठीक है, तो पानी कैसा दिखता है आपको, एकदम ब्राउनिश पानी दिखता है, मतलब वो टर्बिड वाटर है। क्या प्रकार से बोल सकते हैं, कलर भी हमने देख लिया, उसको कलर चेक कर सकते हैं, ये ब्राउनिश वाटर तो अपन इसको पियेंगे नहीं, ब्राउन कलर का है, भूरे कलर का पानी है, तो इसको अपन क्या नहीं करेंगे, पियेंगे नहीं। प्लस ये इस वाटर पे क्योंकि मिट्टी विट्टी मिला है, इसलिए पानी का कलर ब्राउन हो गया है, तो मिट्टी मिलने के कारण ये जो वाटर हो गया वो क्या हो गया आपका टर्बिड वाटर हो गया। अब टर्बिडिटी का डेफिनेशन अपन देख सकते हैं, जैसे कि टर्बिडिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं, मतलब जब भी कोई सा भी टर्बिड वाटर होगा, मटमैलापन वाटर होगा, तो हमको उस मतलब उसके आर पार देखने की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाती है ना। जैसे कि एक अच्छा पानी है तो अच्छा पानी के आप आर पार देख सकते हो, है ना, लेकिन यही पानी अगर गंदा होता तो इसके पार मेरे को नहीं दिखाई देता, मतलब ट्रांसपेरेंसी इसकी लूज हो जा रही है ना। तो इसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, टर्बिडिटी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री टू विच द वाटर लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स, ठीक है, या सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी इसकी लूज हो जाती है, कम हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ हमको दिखना बंद हो जाता है। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी बोल सकते हो। क्लियर यहाँ तक का? इसके बाद अगर कोई सा टर्बिडिटी हमको सॉल्व करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, तो इसका यूनिट जो होता है वो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, नहीं मतलब टर्बिडिटी अगर आपको टेस्ट करना है ना, तो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेस्ट हैं, बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट का कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उस इक्विपमेंट के जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे टर्बिडिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिससे कि अपन टर्बिडिटी फाइंड करेंगे, उसको अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे कि अगर एक साफ पानी रहेगा तो अंदर की तरफ भी दिखता है, लेकिन वही अगर टर्बिड वाटर होगा तो अंदर की तरफ नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी उसकी लूज़ हो जाती है ना। इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। तो इसको टर्बिडिटी चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए कुछ हमारे पास टेस्ट हैं, कुछ इक्विपमेंट हैं। जैसे कि आपको पहला जो दिख रहा है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेथड, और दूसरा है नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर मेथड। इसके बाद और भी है, ठीक है, उसको भी बताऊँगा मैं एक एक करके। पहले यहाँ पर इस दो को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं टर्बिडिटी चेक करने के लिए। तो उसमें जो अभी आपको पहले स्लाइड दिखाया था उसमें आपको जैक्सन टर्बिडिटी मेथड दिखा था, एक था आपका नेफ्लोमीटर टेस्ट था, ठीक है। नेफ्लोमीटर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दो मेथड आपको और नया दिख रहा है, जैसे कि इसमें जो पहला मेथड दिख रहा है वो क्या है आपका टर्बिडिटी रॉड मेथड, इसके बाद है जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, और तीसरा है बेली-सीस टर्बिडिटी मेथड, और इसके बाद भी और भी मेथड्स हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो पहला है आपका टर्बिडिटी रॉड मेथड। टर्बिडिटी रॉड मेथड बहुत ही आसान मेथड होता है, उसको कंडक्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे कंडक्ट इसको। देखो एक समझना बस अभी इसको मैं क्या बताना चाहता हूँ। टर्बिडिटी रॉड मेथड मतलब इसमें क्या यूज़ होने वाला है, एक रॉड यूज़ होने वाला है, ठीक है, एक क्या होने वाला है, रॉड यूज़ होने वाला है। जैसे आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। जैसे कि अभी आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा एक लंबा सा स्केल टाइप का, वो क्या है आपका टर्बिडिटी रॉड है, ठीक है, दिख रहा है कॉर्नर पे। इसको और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये एक प्रकार का रॉड है, प्लेटिनम नीडल आपको दिख रहा होगा 6.1, फिगर 6.1 देखिए आप, यहाँ पे टर्बिडिटी रॉड दिख रहा है ना। तो एक प्रकार का रॉड रहेगा, टर्बिडिटी रॉड रहेगा, इसमें स्केलिंग रहेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके यहाँ पे स्केलिंग रहेगा। तो इस रॉड को हम लोग किसी भी वाटर के जार पे हम लोग इसको ऐसे डुबाएंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसे अपन डुबाएंगे। तो जहाँ तक हमको दिखते जा रहा है कि रॉड हमको दिख रहा है, ठीक है, तो रॉड जहाँ तक दिख रहा है मतलब वहाँ तक का पानी साफ़ है। जैसे ही अंदर जाते जाएगा और रॉड दिखना बंद हो जाएगा मेरे को, मतलब वो मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पर मेरा एक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब यहाँ तक वाटर आपका टर्बिड वाटर है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अपने वाटर की टर्बिडिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक में गया, एक
एक वैल्यू 1 सेंटीमीटर गया तो मेरे को अब मेरा रॉड दिख रहा है नीचे का, 2 सेंटीमीटर गया रॉड दिख रहा है, 3 सेंटीमीटर गया रॉड दिख रहा है, और 4 5 ऐसा करके जाते जा रहा हूँ, रॉड दिखते रहा। लेकिन जैसे ही मैं 7वें 8वें पॉइंट पर पहुँचा और रॉड दिखना मेरे को बंद हो गया, नीचे की तरफ मेरे को रॉड दिखना बंद हो गया, मतलब उसका जो यूनिट है वो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसका जो यूनिट है 8 यूनिट हो जाएगा, मतलब 8 पॉइंट में वो आने पे उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो लूज़ हो जा रहा है ना, ट्रांसपेरेंसी क्या हो जा रहा है उसका, लूज़ हो जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन टर्बिडिटी रॉड मेथड का अपन यूज़ कर सकते हैं। या इसके नीचे अपन एक निकल का रिंग लगा देते हैं। ठीक है, एक रॉड मेथड है और इसी में अपन क्या करते हैं, एक निकल का रिंग लगा के रखेंगे। इसी को मैं डुबाते जाऊँगा, वापस डुबाते जाऊँगा, जब तक मेरे को निकल का रिंग दिख रहा है तब तक मेरा वाटर साफ़ है। या निकल का रिंग मेरे को दिखना बंद हो गया, मतलब मेरा वाटर टर्बिड है, और जहाँ पे आपका दिखना बंद हो गया और वहाँ की वैल्यू को अपन नोट कर लेंगे और वही आपका टर्बिडिटी आपका यूनिट रहेगा। ठीक है, उस टेस्ट के लिए। तो इस प्रकार से अपन टर्बिडिटी रॉड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, ये इसका डायग्राम है, ये स्केल रहेगा पूरा। स्केल के जस्ट लास्ट में क्या रहेगा, एक निकल का रिंग लगा रहेगा छोटा सा, वही रिंग को हमको देखना है, वही आपका क्या रहेगा, आपका प्लेटिनम नीडल आपको देखना है, वही आपका विजिबल होना चाहिए। अगर वो लास्ट तक विजिबल है मतलब आपका पानी अच्छा है। ठीक है, तो उसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है डाटा जैसे कि वो रॉड कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, उसका रिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो सब आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि टर्बिडिटी रॉड इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टर्बिडिटी ऑफ वाटर इन द फील्ड में हम इस टर्बिडिटी रॉड मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि बस आपको क्या करना है, एक रॉड ही ले जाना है। तो एक प्रकार का ये फील्ड टेस्ट हो गया। इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रॉड। जो रॉड रहेगा वो किसका रहेगा, आपका एल्यूमिनियम का रहेगा, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी रहेगी, 20.3 सेंटीमीटर लेंथ रहेगा, और एट द अपर एंड ऑफ विच इज अटैच्ड एट अ ग्रेजुएटेड नॉन स्ट्रेचेबल टेप एप अबाउट 12.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। आप इसको जो डाटा है, डाटा को याद रखना है। प्लस लास्ट में आपका निकल का रिंग लगा हुआ रहता है, उसका प्लेटिनम निडल रहता है, उसका जो डायमीटर होता है 1 mm डायमीटर होता है, और 2.5 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन टर्बिडिटी रॉड मेथड का जो डायमेंशन है उसको हमको याद रखना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है इस प्रकार से, आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये है आपका टर्बिडिटी रॉड मेथड। इसके बाद जो मेथड है वो है आपका जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेथड। क्या है आपका, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेथड। तो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेथड बहुत ही आसान है। आसान क्यों बोल रहा हूँ, देखना यहाँ पे अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, मेरे जस्ट बगल में एक डायग्राम दिख रहा होगा, या मैं आ जा रहा हूँ तो साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा है, नीचे में एक कैंडल है और कैंडल के ऊपर एक बीकर लगा हुआ है, उस बीकर से आपका एक स्केल लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि एक ये बीकर हो गया, बीकर के नीचे हमने कैंडल लगाया है, मोमबत्ती लगाया है, और इस मोमबत्ती को अपन जलाएंगे। क्या करेंगे, इसको अपन जलाएंगे। ठीक है, तो जलाने के बाद इसको अपन क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे और आपको इसकी रोशनी कहाँ तक जाते हुए आपको दिख रही है। ठीक है, इस मोमबत्ती, इस कैंडल की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो कितने ऊपर तक जा रही है। जहाँ तक वो जा रही होगी वहाँ तक आपका पानी साफ है, और जहाँ से वो ऊपर नहीं पहुँच पा रही है, मतलब वहाँ पे स्केल लिखा होगा, उस स्केल में जैसे कि 5 यूनिट आ जाता है, मतलब आपका जो यूनिट रहेगा, जो टर्बिडिटी वाटर का यूनिट है वो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 5 टर्बिडिटी। यहाँ पे जैसे कि जो भी यूनिट है ना, जैसे कि इस मेथड से मैं कोई सा टर्बिडिटी चेक कर रहा हूँ किसी वाटर का, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, 5 यूनिट जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, उसका मेथड का नाम भी लिखना है। क्लियर है यहाँ तक का, जैसे कि 5 यूनिट टर्बिडिटी रॉड, वैसे ही यहाँ पे अगर 5 में अगर आपका पानी विजिबल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लूज हो जा रहा है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, 5 जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, इतना अपन किया 5 जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, अपन इस प्रकार से अपन उसका वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, बस मोमबत्ती जलाएंगे, और जहाँ तक अगर ये पूरी साफ पानी होती तो इसका लाइट जो है, मोमबत्ती का जो लाइट है, रोशनी है, वो पूरा आपको ऊपर तक आते हुए दिखाई देता। लेकिन अगर यही आपका मटमेलापन पानी होता, टर्बिड वाटर रहता, गंदा पानी होता, तो इसकी जो लाइट है, मोमबत्ती की जो लाइट है, वो ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगी। तो जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है वही आपका स्केल में अपन देख लेंगे, और इस प्रकार से अपन जैक्सन टर्बिडिटी मीटर अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, ये किस प्रकार का मेथड है, लैब मेथड है। इसको अपन लैब में ही कंडक्ट करेंगे, तो उसी के बारे में ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप लिख सकते हो।
जैसे कि दिस इज़ अ लेबोरेटरी apparatus विच इज़ यूज टू मेजर टर्बिडिटी व्हेन इट इज़ मोर देन 25 ppm। मतलब अगर आपका जो वाटर का जो क्वालिटी है 25 पार्ट्स पर मिलियन होगा तभी अपन इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एंड प्रेफरली व्हेन इट इज़ मोर देन 100 ppm। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इस जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, जैसे कि हमको एक कैंडल चाहिए, कैंडल के बाद बीकर, बीकर के बाद स्केल चाहिए, फिर एक मेटल का स्टैंड चाहिए, फिर हम क्या करेंगे एक मोमबत्ती को जलाएंगे। मोमबत्ती को जलाने के बाद जो रोशनी है अगर वो ऊपर तक जा रही है, बहुत ऊपर तक जा रही है, पूरा विजिबल है, तो ये क्या होगा, आपका अच्छा पानी होगा। लेकिन जहाँ तक इसकी लाइट नहीं जा पा रही है, मतलब वहाँ तक का पानी क्या होगा, आपका वाटर ख़राब है। और कितना ख़राब है वो अपन ऊपर स्केल से मेज़र कर लेंगे, ठीक है। जो इसका ग्लास ट्यूब रहेगा पहले से ये पूरा एडजस्ट रहता है कि मतलब ये उसी लिए ही बना होता है, इसलिए क्या है, एक प्रकार का लेबोरेटरी एपरेटस है। आप कोई सा भी यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो स्केल लिखा हुआ है वो उसी मेथड के साथ, उसी ट्यूब के साथ वो कंसंट्रेट रहता है, ठीक है। उसको अपन कैलिब्रेट कर देते हैं, कैलिब्रेशन होता है वहाँ पे, और आपका जो यूनिट है एकदम समान आता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेथड। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका बेल-लिसिस टर्बिडिटी मीटर मेथड, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आपका बेल-लिसिस टर्बिडिटी मीटर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका बेलिस टर्बिडिटी मीटर मेथड है। बेलिस टर्बिडिटी मेथड में होता क्या है, जैसे कि अभी आपको एक डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, लाइट मेरे ऊपर से जस्ट देखना, एक आपको बल्ब दिख रहा होगा, एक क्या लगेगा, यहाँ पे बल्ब लगेगा, और बल्ब के आगे यहाँ पे 2 ट्यूब लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब के आगे 2 ट्यूब लगा हुआ है। इसके एक ट्यूब में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा और एक ट्यूब में आपका नॉर्मल वाटर रहेगा, जिसका हमको टर्बिडिटी चेक करना है। जो स्टैंडर्ड वाटर रहेगा उसकी टर्बिडिटी हमको पता रहेगी, और उसी के ज़रिए इसके मतलब जो स्टैंडर्ड वाटर का जो यहाँ पे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसी को हम लोग ओरिजिनल वाटर से कैलिब्रेट करना है, ठीक है। उसी का अपन क्या करना है, उस एक दूसरे से कैलिब्रेशन करना है। क्लियर यहाँ तक का क्या होगा, बस आपको यहाँ पे इस बल्ब को जलाना है। इस बल्ब को जलाने के बाद जो रोशनी इससे पार हो जाएगी, ठीक है, मतलब रोशनी ट्यूब से जो भरा हुआ वाटर है उसे पार होना चाहिए। अगर पार हो रहा है तो अच्छी बात है, पार नहीं हो रहा है तो कितना पार नहीं हो रहा है तो उसके प्रकार से अपन यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखना क्या इसका थ्योरेटिकल पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अच्छा आपको दिखाता हूँ समझने के लिए। इसको थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, आपने क्या क्या करना है, एक बार पढ़ेंगे तो हमको पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट अपन इससे देख के लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, जो इसमें हमको इक्विपमेंट है उसके बारे में हमको पहले लिखना है। जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लोज्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन बॉक्स। ये पूरा जो बॉक्स में एक क्लोज रहेगा, बल्ब ट्यूब व्यूब सब क्या रहेगा, एक बॉक्स में क्लोज रहेगा। उसके बाद वन साइड इन विच 2 ग्लासेस ट्यूब कैन बी हेल्ड वर्टिकली साइड बाई साइड। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 ट्यूब लगा हुआ है, वही चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। इसके बगल में क्या रहेगा, 2 साइड्स में आपका 2 ग्लास ट्यूब लगा रहेगा जो कि वर्टिकली खड़ी रहेगी। उसके बाद ऑन द अदर साइड इन द फ्रंट ऑफ द ट्यूब्स एस 250 वाट इलेक्ट्रिकल बल्ब इज लोकेटेड विद अ रिफ्लेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक 250 वाट का बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। कितने वाट का बल्ब है, 250 वाट का बल्ब लगा हुआ है, प्लस इसके पीछे एक रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है ताकि हमारे ट्यूब में एकदम बराबर रोशनी सब जगह पहुँचे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद द ग्लास ट्यूब आर सपोर्टेड एट बॉटम बाय अ विल ओपल ग्लास प्लेट एंड बाय ब्लू कोबाल्ट प्लेट एज शोइन फिगर। यहाँ पे जो आपका जो ग्लास है उसका अपन इस तरीके से फंसाएंगे, ये पॉइंट नहीं लिखे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखना ग्लास में अपना फिल क्या हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ द ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ वाटर, जिसका हमको टेस्ट करना है, एंड अदर इज फिल्ड विद द स्टैंडर्ड वाटर सॉल्यूशन ऑफ नोन टर्बिडिटी। मतलब यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एक जो वाटर रहेगा, एक वाटर सैंपल जो रहेगा वो हमारा खुद का बनाया हुआ रहेगा, हमको उसकी टर्बिडिटी पता रहेगी, और एक जो वाटर रहेगा जो आपको वाटर को चेक करना है उस वाटर को यहाँ पे सेकंड ट्यूब में आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अपने बस क्या करना है, इस बल्ब को जलाना है। बल्ब को जलाने के बाद आपका जो लाइट है, जो लाइट रिफ्लेक्टर में जाएगा और रिफ्लेक्टर से होते हुए आपके ट्यूब में आएगा। तो ट्यूब से आपका जो लाइट है पास हो जाना चाहिए, पास नहीं होता है तो उसका कुछ यूनिट होगा, उस यूनिट को अपन कैलिब्रेट करेंगे हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें बस वही बार बार हमको कैलिब्रेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल बल्ब इज लाइट
and blue color in both tubes is observed from top of the instrument. If the color of the both tubes differ, ठीक है, अगर इन दोनों का जैसे कि मैंने लाइट पास किया, लाइट पास करने के बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और जो हमारा जो वाटर चेक करने के लिए सेकंड ट्यूब में वाटर हमारे जो रखे हुए हैं उन दोनों का जो कलर है मैच करना चाहिए। मैच करेगा तभी हम लोग उसका टर्बिडिटी बता पाएंगे। अगर मैच नहीं कर पा रहा है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सारे रहेंगे अलग अलग टर्बिडिटी मीटर के, तो हम लोग बार बार उसको चेंज करेंगे। कब तक चेंज करेंगे? जब तक हमारा दोनों ट्यूब का लाइट सेम समान ना हो जाए। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। इफ़ द कलर ऑफ द बोथ ट्यूब्स डिफर, द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ट्यूब इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्टैंडर्ड ट्यूब ऑफ डिफरेंट टर्बिडिटी। इसी को अपन बार बार कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपका कलर मैच नहीं हो जाता नॉन सॉल्यूशन के साथ। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल अ मैचिंग ऑफ ऑब्टेन्ड इन द कलर ऑफ द बोथ द ट्यूब्स। ठीक है, इसको हमको कंटिन्यू करते जाना है। इसके बाद द टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन विल देन करस्पॉन्डेड टू टर्बिडिटी ऑफ द वाटर ऑफ द सैंपल ऑफ द वाटर। मतलब अगर आपका सॉल्यूशन के साथ जो सॉल्यूशन वाटर था, क्या था आपका एक सॉल्यूशन वाटर था, उससे आपका जो सेकंड वाटर मैच कर जा रहा है, मतलब इसकी जो टर्बिडिटी है उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बराबर ही होगी। ठीक है, इस प्रकार से अपन बेलिसिस टर्बिडिटी मीटर मेथड से हम लोग किसी वाटर का टर्बिडिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टर्बिडिटी मीटर मेथड है वो है आपका, जो इसमें नहीं लिखा हुआ था, इसमें 3 लिखे थे, और एक जो लास्ट यूनिट है वो है आपका नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड। क्या है आपका? नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मीटर मेथड। इसमें क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड यही है, मतलब इसका ही यूनिट हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इस टाइप का एक सिस्टम लगा हुआ रहता है। ठीक है, पूरा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक अरेंजमेंट लगा हुआ है। इस अरेंजमेंट में कैसे कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मीटर मेथड में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एक लैंप है, लैंप के बाद लेंस है, लेंस के बाद सैंपल सेल, सैंपल सेल मतलब वहाँ पे एक ट्यूब रहेगा, उस ट्यूब में हमारा वाटर रहेगा। वाटर के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्रांसमिटेड लाइट डिटेक्टर, ऊपर दिख रहा है आपको फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर, प्लस और उसके लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको 90 डिग्री डिटेक्टर प्लस बैक स्कैटर डिटेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, हम किसी भी लैम्प को जलाएंगे, जो जितने भी वाट का होगा वो अपन बाद में देखते हैं कि कितने कितने वाट का बल्ब रहेगा। उस बल्ब से लेंस से लाइट पार होगा। क्या होगा? लेंस से लाइट पार होगा, और जब भी लेंस से लाइट पार होगा तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में हाई रेज जाएगी। क्या जाएगी? लाइट की हाई रेज जाएगी। तो हाई रेज के बाद क्या होगा, इस वाले ट्यूब पे सैंपल सेल पे आपका वाटर रहेगा जिसका हमको टर्बिडिटी चेक करना है, और इस वाटर से अगर वो लाइट स्कैटर्ड करते हुए आगे वाले डिटेक्टर पे चली जाए तो ये आपको डायरेक्टली आपको बता देगा कि सामने से लाइट यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेगा। और वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, वाटर है, वाटर में जो लाइट है, लाइट फैल जाती है, तो फैलने के बाद अगर वो जो लाइट है ऊपर चले जाएगा फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर पे, तब भी वो आपको यूनिट बता देगा, मतलब डिटेक्ट कर लेगा। ऑटोमेटिक मशीन है, पूरा ये लैब मशीन है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो इसी प्रकार से जो लेंस से होते हुए हमारा जो लाइट है सैंपल सेल पे पहुंचेगा, और सैंपल सेल मतलब जो वाटर है, टर्बिड वाटर है, अगर वो पानी अच्छा होगा तो सारी जगह पे हमारा वाटर मतलब जितना भी डिटेक्टर्स है सब में आपको डिटेक्ट कर लेगा, लाइट सब जगह पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यही आपका जो वाटर है टर्बिड वाटर होता, गंदा पानी होता, तो क्या होता, लाइट की जो रेज है, जो इसकी जो किरणें हैं स्कैटर्ड नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से हम लोग नेफ्लोमीटर मेथड से हम किसी भी वाटर का टर्बिडिटी चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड यही है, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट ही सबसे बेस्ट मेथड है। इसी मेथड का हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कम से कम आपको यूनिट बताएगा, एकदम लाइट मतलब गंदा पानी नहीं के बराबर है। ठीक है, हल्का टर्बिड वाटर होगा तो एकदम लेस टर्बिड वाटर का भी ये आपको टेस्ट करके बता देता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो इसका आप थ्योरेटिकल पार्ट देख सकते हैं, जैसे कि ये काम कैसे करता है, नेफ्लोमेट्रिक होता क्या है। तो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ना सही तरीके से, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर ये लिखा हुआ है इसमें जो लाइट स्कैटरिंग होगा कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल। वी विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट स्कैटर। मतलब आपका लेंस से आपकी जो लाइट है, लेंस से होते हुए आपके जो
सैंपल सेल है, सैंपल जो हमारा वाटर रखा हुआ है वहाँ से आपकी लाइट आगे पार करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब वहाँ पे पूरा पार कर जाए। पार करने के बाद हमारा जो डिटेक्टर्स है, डिटेक्टर्स में वो उसको डिटेक्ट करेगा। उस प्रकार से हम लोग किसी भी वाटर का टर्बिडिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा डायग्राम ये भी है, विजिबल लाइट, फिल्टर, सैंपल सेल, इस प्रकार से नेफ्लोमीटर। इसका आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट आप पढ़ना। 4 मेथड है टर्बिडिटी चेक करने के। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, किसी भी वाटर का टर्बिडिटी चेक कर सकते हैं। अब बारी आती है यूनिट। जो एक अच्छा पानी है उसकी यूनिट क्या हो सकती है, ठीक है, उसको अपन कैसे नापते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी में JTU लिखा है, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। मतलब ये जो वैल्यूबल लिखा हुआ है, ये कौन से मेथड से अपन निकाले हैं, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर मेथड के द्वारा हम लोग ये वैल्यू निकाले हैं। तो यहाँ पे कितना वैल्यू है, एक एक्सेप्टेबल लिमिट 2.5 से और कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन 10 है। ठीक है, मतलब आपका जो यूनिट है किसका टर्बिडिटी का यूनिट कितना होना चाहिए आपका, 2.5 से 10। ठीक है, कितना चाहिए, 2.5 से 10। तो ये है आपका यूनिट, ये सब आपको याद रखना है। और टर्बिडिटी का कुछ यूनिट था, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यही आपका यूनिट है जो कि जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट द्वारा नापा गया है, मेथड से द्वारा नापा गया है। कितना, टर्बिडिटी मीटर मेथड की वैल्यू कितनी, 2.5 to 10। ठीक है, ये डाटा अगर नए बुक के हिसाब चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये टर्बिडिटी अपन चेक करेंगे तो आपका जो हमेशा जो टर्बिड वाटर है कितना आना चाहिए, 2.5 ही आना चाहिए। ठीक है, 2.5 से 10, लेकिन 10 आ जा रहा है, 10 से ज़्यादा आ जा रहा है तो उस वाटर को अपन पीने योग्य नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे यूनिट्स हैं, अपन एक एक करके आएंगे। आज जितना पढ़े हैं, कल भी जो अपन पढ़ेंगे, केमिकल पैरामीटर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल पैरामीटर है उसका भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मे भी आपको समझ आ गया होगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने सब चीज़ जो भी हमको दिख रहा है, जैसे अपन जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल पैरामीटर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत होगा तो पूछना, या एक बार इसको पढ़ के देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ही है, नहीं आएगा तो बिल्कुल मैं आप में से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।